एक महीने में यूक्रेन ने रूस पर लगातार जीत हासिल की, अपना क्षेत्र वापस लिया और रूसी सेनाओं को पीछे हटाया, जिससे बड़ा क्षेत्रीय लाभ हुआ। ये सब सहयोग से नहीं हो रहा है। यूक्रेन ने नवाचार और रणनीति से खुद को मजबूत लड़ाकू शक्ति बना लिया है, जिससे अहम मोर्चों पर आज़ादी मिल रही है और रूस की बढ़त रुकी है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सियर्स्की ने 15 अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट में इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस ने अपने वसंत आक्रमण के तहत और भी तीव्र हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है। सियर्स्की ने विस्तार से बताया कि यूक्रेन किस तरह जवाब दे रहा है और इस जवाब का रूस पर क्या असर पड़ा है। हमें रणनीतिक पहल हाथ में लेनी है, इसलिए हम सक्रिय रक्षा कर रहे हैं, सियर्स्की ने या पुतिन को खबर देने से पहले कहा। इसके चलते मार्च में हमारी सेना ने लगभग 50 वर्ग किलोमीटर उस क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण पा लिया जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। ये उपलब्धियां यूक्रेन के जवाबी हमलों का नतीजा है, जिसने रूस को चौंकाया, क्योंकि यूक्रेन ने उन इलाकों को वापस लेने पर ध्यान दिया जहां रूस की घुसपैठ की रणनीति के सहारे केवल कमजोर पकड़ थी। पुतिन की योजनाएं उल्टी पड़ी। वे रूस की जनशक्ति का फायदा उठाकर एक के बाद एक सैनिक भेजते हुए कब्जे वाले क्षेत्रों को ग्रे जोन बनाना चाहते थे, लेकिन पुतिन गलत साबित हुए। यूक्रेन जोरदार वापसी कर रहा है और वो तब भी प्रगति कर रहा है जब रूस अपने वसंत हमले के दौरान दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर यूक्रेन ये प्रगति रूसी बढ़त के महीनों बाद करता तो रूस की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में 50 वर्ग किमी या 19.3 वर्ग मील क्षेत्र की मुक्ति उस महीने के बाद मिली जब यूक्रेन ने इससे ज्यादा जमीन वापस ली थी। दक्षिण में जवाबी हमले शुरू करने के बाद यूक्रेन ने 20 फरवरी तक करीब 300 वर्ग किलोमीटर या लगभग 115 वर्ग मील क्षेत्र वापस ले लिया था। मार्च के अंत में सियर्स्की ने बताया कि यूक्रेन ने रूस से लगभग 450 वर्ग किलोमीटर या करीब 185 वर्ग मील क्षेत्र एक जवाबी हमले में वापस लिया, जो शुरू में तेज लगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। यूक्रेन जो कर रहा है वो बेहद रणनीतिक है और कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। जैसा कि आप वीडियो देखते रहेंगे तो जान पाएंगे। यूक्रेन ने पुतिन की सेनाओं के खिलाफ लगातार महीनों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मार्च में यूक्रेन ने क्षेत्र वापस लिया तो रूस की हताहत दर चौंकाने वाली थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मार्च में यूक्रेन की सेना की वजह से रूस को पुष्टि किए गए हताहतों की नई मासिक उच्चतम संख्या झेलनी पड़ी। यूक्रेन ने इसे ड्रोन उत्पादन में बढ़ोतरी का नतीजा बताया। मुख्य आंकड़ा सीधा है पर मामला ज्यादा जटिल है। 35,351 रूसी सैनिकों की मौत हुई या वे घायल हुए उसी महीने जब यूक्रेन ने अपने 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को फिर से हासिल किया। ये हताहत दर फरवरी से 29% ज्यादा है, जो यूक्रेन में बदलाव दिखाती है। अब सिर्फ मोर्चा संभालना नहीं है, यूक्रेन एक सक्रिय रक्षा का उपयोग कर आगे बढ़ रहा है, जिससे पहले से कहीं अधिक रूसी मारे जा रहे हैं। पुतिन की परेशानियों में यह भी जुड़ गया है कि रूस की भर्ती दर उसके 2026 में उसकी हानि की दर के साथ मेल नहीं खा रही है। रूस साल के अंत तक 4,09,000 सैनिक भर्ती करना चाहता है, लेकिन यह लक्ष्य अभी दूर है। इस समय रूस की औसत दैनिक भर्ती दर 1,120 है, जिसे अल जजीरा के अनुसार 2026 के अंत तक उसके लक्ष्य के मुकाबले 65,000 सैनिकों की कमी रह जाएगी। इसका मतलब है कि मोर्चे पर कम सैनिक भेजे जा रहे हैं, जिससे रूस के कब्जे वाले इलाकों की रक्षा कमजोर होगी और यूक्रेन को जवाबी हमलों के ज्यादा मौके मिलेंगे। मार्च में जो देखा वह प्रभावशाली था, लेकिन यह शायद किसी बड़ी चीज की शुरुआत हो, क्योंकि रूस की जनशक्ति समस्याएं 2026 में और बढ़ेंगी। रूस भर्ती समस्याओं, रिकॉर्ड हताहतों और यूक्रेन द्वारा बड़े इलाके फिर से हासिल किया जाना से जूझ रहा है। क्या पुतिन के लिए इससे भी बुरा हो सकता है? इसका छोटा सा जवाब है हाँ। ये सब तब हो रहा है जब रूस अपना बड़ा वसंत हमला शुरू कर रहा है, जिसका मकसद डोनबास का पतन और रूस द्वारा यूक्रेन से बड़े पैमाने पर इलाका छीनना है। वसंत हमले के कारण पूरे मोर्चे पर हमले तेज हो गए हैं। रूस लहर दर लहर सैनिकों को कोंस्तांतिनिवका, लाइमान, नीप्रोपेट्रोव्स्क, जापोरिजिया और डोनेट्स्क के किलेबंद शहरों की ओर भेज रहा है, क्योंकि पुतिन हमेशा यही रणनीति अपनाते हैं, रक्षा पंक्तियों पर सैनिक झोंकना जब तक यूक्रेन न टूटे।
ओलेक्जेंड्रिवका और पोक्रोव्स्क दिशाओं में भी भारी लड़ाई हो रही है, जबकि रूस दिसंबर से पोक्रोव्स्क पर कब्जे का दावा कर रहा है। साधारण तर्क है कि ज्यादा हमलों से रूस को ज्यादा इलाका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में मोर्चे पर रूसी बढ़त की रफ्तार में काफी गिरावट आई है। बिजनेस इनसाइडर ने बताया कि पुतिन की सेनाएं मार्च 2025 में रोजाना करीब 12.9 वर्ग किमी या 5 वर्ग मील की गति से बढ़ रही थी। एक साल आगे बढ़े तो अब बढ़त की रफ्तार तुलनात्मक रूप से बहुत कम होकर सिर्फ 2.58 वर्ग किलोमीटर या 1 वर्ग मील प्रतिदिन रह गई है। दूसरे शब्दों में रूस की बढ़त एक साल में 5 गुना धीमी हो गई है और रूस के जख्म पर नमक छिड़कने के लिए यूक्रेन ने बढ़त हासिल करते हुए रोजाना 4.66 वर्ग किलोमीटर या 1.8 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जो रूस की तुलना में लगभग 2 गुना है। रूस के लिए इसका मतलब है कि वसंत आक्रमण पूरी तरह नाकाम रहा। फ्रांस 24 के अनुसार युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW की एक रिपोर्ट ने रूस के मार्च 2026 अभियान की उम्मीदों पर अंतिम कील ठोक दी है। यूक्रेन और रूस की प्रगति की तुलना में मार्च 2 साल 6 महीने में पहला महीना था जब रूस की शुद्ध बढ़त 0 रही। यूक्रेन रूस से आगे है। ये पुतिन के लिए शर्मिंदगी है, क्योंकि यूक्रेन ने उसी महीने रूस से बेहतर हमला किया जिसे रूस की जीत की शुरुआत माना गया था। ये सिर्फ पुतिन के लिए अपमानजनक नहीं है, ये एक सीधी तबाही है जो उन्हें दिखा रही है कि उनकी समस्या पर लोगों को फेंको जब तक वह खत्म ना हो जाए वाली रणनीति 21वीं सदी के उस युद्ध क्षेत्र में कितनी बेकार है जिसे यूक्रेन ने तैयार किया है। जो हम अभी देख रहे हैं वो ये है कि चीजें अब यूक्रेन के पक्ष में बदलने लगी है, और ये सब ऐसे हो रहा है। इसका सीधा जवाब कि यूक्रेन ये सब कुछ रूसी सेना के खिलाफ कैसे कर पा रहा है, जिसके पास भारी संख्या में सैनिक है, वो है ड्रोन। हम बस कह सकते हैं कि ये सब ड्रोन ने किया और बात खत्म। मेरा मतलब है इसमें इससे कहीं ज्यादा बातें हैं। फिर भी ड्रोन बहुत अहम है। क्या आपको वे मार्च के हताहतों के आंकड़े याद हैं जो हमने पहले साझा किए थे? 35,351 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार इन हताहतों में से चौंकाने वाले 96% ड्रोन के कारण हुए थे। यूक्रेन के उड़ने वाले और जमीनी रोबोट रूस के वसंत हमले पर भारी है, जिससे यूक्रेन उन क्षेत्रों में डटा हुआ है जिन्हें पुतिन निशाना बना रहे हैं, जबकि यूक्रेन अन्य जगहों पर बढ़त बना रहा है। संयोग से यूक्रेन की ड्रोन बढ़त मजबूत हो रही है। 2026 में यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन को 1,20,000 से ज्यादा ड्रोन भेजेगा, जिससे यूक्रेन के खुद के लाखों ड्रोन और बढ़ेंगे। रूस के लिए युद्ध के लंबी दूरी के ड्रोन वाले मोर्चे पर हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। काफी समय तक एक ऐसे क्षेत्र में जहां रूस को स्पष्ट बढ़त थी, लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर तबाही मचाने के लिए किया गया है। फिर से मात्रा ही मुख्य थी, जैसा कि जमीन पर पुतिन के लिए था। हालांकि मार्च में उस क्षेत्र में एक और बदलाव देखने को मिला। ABC न्यूज के मुताबिक मार्च पूरे युद्ध का पहला महीना था जब यूक्रेन ने रूस पर उतने से ज्यादा लंबी दूरी के ड्रोन दागे जितने रूस यूक्रेन पर दाग सका। ये अंतर काफी महत्वपूर्ण है। 7,347 यूक्रेनी ड्रोन बनाम 6,462 रूसी ड्रोन। पुतिन के लिए मुश्किल ये है कि यूक्रेन के नए इंटरसेप्टर ड्रोन कम लागत में शाहिद ड्रोन को गिरा रहे हैं, और मार्च में रूस के ड्रोन के खिलाफ 90% इंटरसेप्शन रेट हासिल किया। रूस यूक्रेन की तुलना में कम ड्रोन लॉन्च कर रहा है, और इन ड्रोन के साथ उसे उतनी सफलता भी नहीं मिल रही है जितनी पिछले कुछ महीनों में मिली थी। और इसका मतलब यह है कि मार्च पुतिन के लिए सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही विनाशकारी नहीं था। यूक्रेन का गहराई में हमलों पर ध्यान रूसी युद्ध मशीन को भीतर से कमजोर कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस में 76 ठिकानों पर हमला किया, जिनमें 15 तेल रिफाइनिंग सुविधाएं थीं। यह सब कुछ रूस को मोर्चे पर कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, चाहे वह रूस में सैन्य संपत्तियों को नष्ट करना हो, जैसे कि उत्पादन सुविधाएं, या फिर वह ईंधन छीनना हो जो रूस अपनी सेना को देता है और अन्य देशों को मुनाफे के लिए बेचता है। मार्च में यूक्रेन के लिए ड्रोन अहम रहे हैं। शायद आपको ये पहले से पता था। जब भी यूक्रेन की रूस के खिलाफ उपलब्धियों की बात होती है,
ड्रोन आमतौर पर एक वजह माने जाते हैं। ध्यान दें, यह सिर्फ एक वजह है। ड्रोन हमलों के अलावा कई अन्य कारण भी हैं जिनसे यूक्रेन ने रूस के खिलाफ सफलताएं हासिल की हैं। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं। अगर आप द मिलिट्री शो से सीख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। सियर्स्की की बातों में कुछ ऐसा था जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए था, 50 वर्ग किलोमीटर के दावे से भी आगे। सियर्स्की ने सक्रिय रक्षा शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ आम सोच से कहीं ज्यादा है। सियर्स्की ने बताया कि हम रूस की संख्यात्मक बढ़त का मुकाबला यूक्रेनी युद्ध संचालन की गुणवत्ता से कर रहे हैं, दुश्मन को हमारे नियमों पर खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कार्यों की समय सीमा टाल रहे हैं। वो कहते हैं कि यूक्रेन रूस और कब्जे वाले इलाकों दोनों जगह रूस के सैन्य और रक्षा औद्योगिक परिसरों पर हमले कर रूस की आक्रामक क्षमता घटा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने कहा कि यूक्रेन को 2026 में पहले ही पहल अपने हाथ में लेकर हमला करना चाहिए। जनवरी में फेडोरोव ने कहा था कि यूक्रेन रूस के मारे गए सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देगा और प्रति माह 50,000 ऐसे हताहतों जो वापस सेवा में न लौट सकें का लक्ष्य रखा। यूक्रेनी सेना में सुधारों के साथ यह स्थिति बनेगी जहां यूक्रेन रूस के खिलाफ पहल कर सकेगा, जैसा हम अब युद्ध में देख रहे हैं। लेकिन पहल करने का मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन अब 1200 किलोमीटर यानी लगभग 745 मील लंबी फ्रंट लाइन पर एक व्यापक जवाबी हमला शुरू कर देगा। यूक्रेन इससे कहीं ज्यादा समझदारी से काम ले रहा है। रूस के खिलाफ मार्च और फरवरी दोनों में यूक्रेन ने जो बढ़त हासिल की है, उसका कारण यह है कि यूक्रेन ने अपनी जवाबी हमले की रणनीति में सेक्टर आधारित तरीका अपनाया है। ISW के जॉर्ज बैरोस ने बिजनेस इनसाइडर से कहा, यह संयोग या परिस्थितिजन्य नहीं है, इसके पीछे कारण है। जब यह बताया जा रहा था कि यूक्रेन किस तरह महीनों से रूस की रक्षा व्यवस्था को अहम क्षेत्रों में कमजोर कर रहा है, तो उसी ने आज जो जवाबी हमले हम देख रहे हैं उनकी नींव रखी थी। इससे पता चलता है कि यूक्रेन ने अतीत से सीखा है और 2023 में रूस के खिलाफ जवाबी हमला किया था। वह जवाबी हमला कई कारणों से असफल रहा। इनमें यूक्रेन का सेनाएं ज्यादा फैलाना भी शामिल था। यूक्रेन अब वह गलती नहीं कर रहा है, इसके बजाय वह उन इलाकों को देख रहा है जहां रूस ने खुद को बहुत ज्यादा फैला लिया है और वहीं पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। विचार बहुत सरल है। रूस की घुसपैठ रणनीति, जिसका उसने 2025 के अधिकांश समय में इस्तेमाल किया, उसे इलाके पर दावा करने की अनुमति देती थी, भले ही वह उस इलाके में केवल कुछ ही सैनिकों को चुपके से भेज पाया हो। अब यूक्रेन इन्हीं छोटे रक्षा समूहों को निशाना बना रहा है और इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन रूस की कमजोर जगहों पर हमला करता है और उन क्षेत्रों में मजबूत रक्षा रखता है जिन्हें रूस कब्जा करना चाहता है। वह रक्षा भारी संख्या में हताहतों का कारण बनती है, जिससे रूस और भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि पुतिन को तैयार होने से पहले ही अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में इधर उधर करना पड़ता है। ये अप्रत्याशित हलचलें रूस को कमजोर और यूक्रेन को आगे बढ़ने का मौका देती है। ओलेक्जेंड्रिवका और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क वे क्षेत्र हैं जहां रूस हमले की कोशिश कर रहा है, जैसा कि बिजनेस इनसाइडर ने बताया। और 2026 में यूक्रेन के जवाबी हमलों के बारे में सुनने से पहले ही वो हमें इस बात के संकेत दे रहा था कि वो किस तरह की रणनीति अपनाएगा। खार्किव ओब्लास्ट में कुप्यांस्क की ओर बढ़ते हुए यूक्रेन ने दिसंबर के अंत में उस शहर पर रूस के कब्जे की कोशिश को नाकाम कर दिया और पुतिन व उनके साथियों द्वारा किए गए उन दावों को खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया में कुप्यांस्क गिर चुका था। इससे हमें उस रणनीति की शुरुआती झलक मिली जिसे यूक्रेन अब अपना रहा है। रूस कम अहम क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है, जबकि यूक्रेन उन अहम इलाकों को फिर से अपने नियंत्रण में लेने पर ध्यान दे रहा है जो रूस की दीर्घकालिक योजनाओं को प्रभावित करते हैं। यूक्रेन ने कुप्यांस्क में शांति वार्ताओं से पहले ताकत दिखाने की रूस की कोशिश नाकाम कर दी। ओलेक्जेंड्रिवका और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में यूक्रेन रूस को अपने डोनेट्स्क में तैनात सेनाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाने से रोक रहा है और जापोरिजिया में रूसी हमले को पीछे धकेल रहा है। ये यूक्रेन की संचालन योजना की परिपक्वता दिखाता है, जिससे यूक्रेन अब रूस के इरादे बेहतर समझकर वहां जवाबी कार्रवाई कर रहा है जहां रूस रक्षा नहीं कर सकता। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार यूक्रेन का डेल्टा सिस्टम, जो क्लाउड आधारित युद्ध क्षेत्र प्रबंधन सिस्टम है,
ड्रोन व अन्य इकाइयों से मिले रियल टाइम डेटा की समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन लगातार ताज़ा खुफिया जानकारी प्राप्त करता रहता है जो उसकी संचालन योजनाओं में मदद करती है। यूक्रेन के दृष्टिकोण की परिपक्वता उसकी सैन्य कमान में भी देखी जा सकती है। हमने बताया है कि फ्योदरो यूक्रेन की सैन्य संरचना बदलने पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहा है जो इकाइयों के समन्वय और संचालन की योजना में मदद करता है। इन बदलावों का असर मोर्चे पर दिख रहा है और अब यूक्रेन मध्यम दूरी के हमलों पर ध्यान दे रहा है। यूक्रेन ने नई पीढ़ी के ड्रोन पेश किए हैं जो FPV ड्रोन से ज्यादा दूर तक उड़ सकते हैं और उसके पास पहले से मौजूद लंबी दूरी के ड्रोन जितने महंगे नहीं हैं, जिससे वह डोनेट्स्क जैसे कब्जे वाले इलाकों में ज्यादा ठिकानों पर हमला कर रहा है। हमने यूक्रेन द्वारा रूस की वायु रक्षा प्रणाली पर हमले का जिक्र किया था। इसका एक मकसद है। कीव इंडिपेंडेंट का कहना है कि जून 2025 से मार्च 2026 के बीच यूक्रेन ने रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर 429 हमले किए। इन हमलों ने वे मध्यम दूरी के हमले संभव बनाए हैं जिन्हें हम अब देख रहे हैं। यूक्रेन इन हमलों से रूस के गोला बारूद डिपो और कब्जे वाले क्षेत्रों में शाहिद ड्रोन भंडारण इकाइयों को निशाना बनाता है। यह कमांड केंद्रों और सैनिक जमावड़ों को नष्ट कर रहा है, जिससे रूस ऐसी स्थिति में आ गया है जहां उसे अग्रिम मोर्चे की उन इकाइयों को तैनात करना पड़ रहा है जिनके पास जरूरी संसाधन नहीं है। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि वे वायु रक्षा प्रणालियां जो कभी रूस के बुनियादी ढांचे की नज़दीकी पीछे के इलाकों में रक्षा करती थीं, अब नष्ट कर दी गई हैं, जिससे सुरक्षित हवाई गलियारें बन गई हैं जिन्हें यूक्रेन रूसी रसद और आपूर्ति मार्गों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन की रणनीति जटिल है और इसमें समन्वय जरूरी है, लेकिन इसे संक्षेप में बताया जा सकता है। यूक्रेन रूस को अंदर से कमजोर कर रहा है ताकि फरवरी-मार्च जैसे जवाबी हमलों के मौके बन सके। ये हमले युद्ध खत्म नहीं करेंगे और इनका मकसद भी यही नहीं है। फिर से ये सब उस सक्रिय रक्षा के बारे में है जिसका ज़ियर्स्की जिक्र करते हैं। यूक्रेन ऐसे क्षेत्र और रणनीतिक स्थान ले रहा है जो उसे अन्य क्षेत्रों की रक्षा पहले से बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाते हैं। डोनेट्स्क को एक उदाहरण के रूप में ले। अब जब यूक्रेन ने उन दक्षिणी क्षेत्रों को मुक्त कर लिया है जिन्हें रूस बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, तो वो अब और अधिक सैनिकों को उत्तर और डोनेट्स्क क्षेत्र में भेजना शुरू कर सकता है। अगर रूस इसका सामना करना चाहता है तो उसे जो सैनिक पहले डोनेट्स्क भेजे जाने वाले थे उन्हें दक्षिण भेजना होगा। डोनेट्स्क में रूस की कोशिशें कमजोर पड़ती है क्योंकि यूक्रेन ने युद्ध के मैदान के दूसरे क्षेत्र में पहल कर ली है। कई कारक इसमें भूमिका निभा रहे हैं। रूस को जब लगता है उसने यूक्रेन की रणनीति समझ ली, तभी यूक्रेन पुतिन के लिए नई चौंकाने वाली चीजें लाता है। कीव पोस्ट के मुताबिक अब यूक्रेन भूमिगत रास्तों से सैनिक और सैन्य उपकरण भेज रहा है। इससे ज्यादा जानकारी उस समाचार स्रोत ने नहीं दी है, लेकिन हमें पता है कि यूक्रेन ने उन इलाकों में सुरंगों का नेटवर्क बनाने में निवेश किया है जिन्हें उसने मारक क्षेत्र बना दिया है। उन सुरंगों का इस्तेमाल रूसी घुसपैठियों पर घात लगाने के लिए किया जाता था और संभव है कि अब भी किया जा रहा हो। शायद अब यूक्रेन का भूमिगत नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि वह सुरंगों को रसद मार्ग बना सकता है। रूस ने इसका कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा, यही मुख्य बात है। रफ्तार और नवाचार हमेशा से यूक्रेन की रूस पर मुख्य बढ़त रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार यूक्रेन रिसर्च और डेवलपमेंट को रूस से लड़ रही सैन्य इकाइयों में शामिल किया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस ऑपरेटरों के लिए एक बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था भी बनाई है, जिससे यूक्रेन अपनी तकनीकी बढ़त का इस्तेमाल रूस को नुकसान पहुंचाने में कर रहा है। सियर्स्की कहते हैं कि यूक्रेन की सेना कभी स्थिर नहीं रहती। हर महीने यूक्रेन की सेना उन युद्ध अभियानों का मूल्यांकन करती है जिन्हें वह शुरू करती है और इसका इस्तेमाल अपनी रणनीति को बेहतर बनाने और सैन्य कमान के सभी स्तरों पर समन्वय को सुधारने के लिए करती है। संक्षेप में, यूक्रेन हमेशा खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोजता रहता है। पुतिन दशकों पुरानी रणनीतियों से युद्ध लड़कर भी खुश रहते। रूस को अब भी खुद को ढालने में कठिनाई है। हाँ, रूस यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 2026 में भी वही थकाकर कमजोर करने वाली रणनीति अपना रहा है जो 2022 में थी और अब वह विफल होने लगी है। जब हम कहते हैं
कि यूक्रेन ने रूस से 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वापस लेकर बड़ी जीत हासिल की, तो सिर्फ क्षेत्र की बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यूक्रेन के लिए इससे भी जरूरी यह है कि ये उपलब्धियां देश की लगातार खुद को ढालने और बेहतर होने की क्षमता से मिल रही हैं। पुतिन का आक्रमण जितना भी क्रूर रहा हो, यूक्रेन को दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक बना गया है। अब पलटवार शुरू हो गया है। यूक्रेन को बढ़त मिली है क्योंकि वो अपनी जमीन वापस ले रहा है और रिकॉर्ड संख्या में रूसी सैनिकों को मार रहा है। 2026 की वसंत ऋतु रूस की जीत के लिए आखिरी जोर की शुरुआत करनी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह यूक्रेन द्वारा रूस के आक्रमण को खत्म करने की शुरुआत है। ये सिर्फ हम यूक्रेन में ही नहीं कह रहे हैं। जैसे जैसे रूस के नुकसान बढ़ रहे हैं, पुतिन हकीकत से और दूर होते जा रहे हैं, जबकि क्रेमलिन खुद मान रहा है कि मोर्चे पर हालात बेहद गंभीर हैं। पुतिन का भ्रम और यूक्रेन का विकास मिलकर उनके यूक्रेन सपने का अंत कर सकते हैं। जानिए क्यों? हमारा वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन की ताज़ा घटनाओं का विश्लेषण मिस न करें। धन्यवाद।